बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन मोहतरम। आज हम एक ऐसी दास्तान सुनने जा रहे हैं जो न सिर्फ पाकिस्तान की सनती तरक्की की एक मिसाल है, बल्कि एक छोटे ख्याल से लेकर एक अजीम कारोबारी क़ुव्वत तक पहुंचने का सफ़र भी है। ये है लकी सीमेंट लिमिटेड की हकीकत गुफ्तार दास्तान। एक ऐसी कंपनी जिसने मेहनत, हिकमत अमली और मुस्तकिल मिजाजी से मुल्क के तामीराती शोबे में न सिर्फ जगह बनाई बल्कि आलमी सतह पर भी शनाख्त हासिल की। हम इस कहानी को 5 हिस्सों में बयान करेंगे ताकि आप हर जाविये से समझ सकें कि क्या हुआ, क्यों हुआ और क्या नताइज बरामद हुए। मगर सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि लकी सीमेंट ने अपने सफ़र का आगाज़ कहाँ से किया। लकी सीमेंट की बुनियाद 18 सितंबर 1993 ईस्वी को रखी गई, जब अब्दुल रज़ाक तब्बा ने इसे कायम किया, और यही कंपनी बाद में यूनस ब्रदर्स ग्रुप की सबसे बड़ी और मशहूर कंपनी बन गई। इसका मकसद था पाकिस्तान में आला मयार का सीमेंट पैदा करना, एक ऐसा सीमेंट जो न सिर्फ मकामी तामीरात में इस्तेमाल हो बल्कि बैनुल अक़वाली मंडियों में भी अपना लोहा मनवाए। लकी सीमेंट ने अपने पहले प्लांट को पीज़ो, ज़िला लकी मरवत, खैबर पख्तूनख्वा में कायम किया था ताकि शुमाली पाकिस्तान के बढ़ते हुए तामीराती तकाज़ों को पूरा किया जा सके। बादअज़ां इसने कराची, नूराबाद और दीगर मकामात पर भी अपनी पैदावारी सलाहियत बढ़ाई ताकि मुल्क के जुनूबी हिस्सों को भी मयारी सीमेंट फराहम किया जा सके। ये कंपनी न सिर्फ पाकिस्तान के बड़े सीमेंट पैदा करने वालों में शामिल है, बल्कि इसे एक मजबूत बरामद कुनिंदा भी बनाया गया है। लकी सीमेंट ने पाकिस्तान में पहली बार बड़ी मिकदार में लूज सीमेंट बराह रास्त समंदर के रास्ते बरामद करने का आगाज़ किया, और इसके पास कराची बंदरगाह पर अपना लोडिंग और स्टोरेज टर्मिनल भी है जो इसे दूसरे सीमेंट बनाने वालों से मुमताज़ करता है। ये भी काबिल ज़िक्र है कि लकी सीमेंट न सिर्फ मकामी मंडी में बल्कि आलमी सतह पर भी अपने कदम मजबूत कर रहा है। 2025 ईस्वी में कंपनी ने एक तारीखी कामयाबी हासिल की है। इसने एक ही माली साल में 3 मिलियन टन से ज़ायद सीमेंट और क्लिंकर बराह रास्त समंदर बरामद किया है, जो पाकिस्तान में किसी भी कंपनी के लिए एक गैर मामूली संग मील है। आज लकी सीमेंट पाकिस्तान के सबसे बड़े सीमेंट पैदा करने वाले इदारों में से एक है, जिसकी पैदावार कई मिलियन टन सालाना तक पहुंच चुकी है, और इसका एक मजबूत बरामदी नेटवर्क भी है। इस सफ़र के पीछे सिर्फ स्टील और बजरी की मिलावट नहीं, बल्कि एक मजबूत विजन, रियासत के साथ शराकत और कारोबार में मुसलसल जद्दत पाई जाती है, जिसका हम अगले हिस्से में मुफस्सल जिक्र करेंगे। 1990 की दहाई के वस्त तक पाकिस्तान में सीमेंट की सनत एक मुश्किल दौर से गुजर रही थी। मुल्क में तामीराती सरगर्मियां सुस्त थीं, सरकारी तरक्याती मंसूबे महदूद हो चुके थे और निजी शोबा भी गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार था। ऐसे माहौल में किसी नई सीमेंट कंपनी का कामयाब होना आसान नहीं था, लेकिन लकी सीमेंट की क़यादत ने इब्तिदा ही से हालात को सिर्फ जैसा है वैसा कबूल नहीं किया, बल्कि उन्हें समझकर अपनी हिकमत अमली तरतीब दी। इब्तिदाई बरसों में लकी सीमेंट ने अपनी तवज्जो सिर्फ पैदावार बढ़ाने पर नहीं रखी, बल्कि लागत कम रखने, मेयार बेहतर बनाने और निज़ाम को मुअस्सर बनाने पर दी। पीज़ो के प्लांट में जदीद मशीनरी नस्ब की गई, तवानाई के ज़िया को कम करने पर काम हुआ और पैदावारी अमल को इस तरह तरतीब दिया गया कि कम वसाइल में ज़्यादा और बेहतर सीमेंट तैयार हो सके। इस फैसले ने बाद के बरसों में कंपनी को अपने हरीफों पर वाज़ेह बरतरी दी। इसी दौरान पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगी। सड़कों, पुलों, रिहायशी मंसूबों और सनती इमारतों की मांग में इजाफा हुआ। लकी सीमेंट ने इस मौके को बरवक्त पहचाना और अपनी पैदावारी सलाहियत में मरहलावार इजाफा शुरू किया। बगैर जल्दबाजी के लेकिन मुसलसल कंपनी ने नई भट्टियां लगाईं और पुरानी तनसीबात को बेहतर बनाया। इस अमल में कर्ज लेने से ज़्यादा अंदरूनी वसाइल पर इन्हिसार किया गया ताकि माली दबाव काबू में रहे। 2000 की दहाई के आगाज़ तक एक और बड़ी तब्दीली सामने आई। पाकिस्तान में सीमेंट की मकामी खपत कभी बढ़ती और कभी घटती रही, जिससे सनत गैर मुस्तहकम हो जाती थी। इसी मरहले पर लकी सीमेंट ने एक ऐसा फैसला किया जिसने उसके मुस्तकबिल की सिमत मुतय्यन कर दी। कंपनी ने सिर्फ अंदरूनी मंडी पर इन्हिसार करने के बजाय बैरूनी मंडियों की तरफ संजीदगी से देखना शुरू किया। ये एक सादा फैसला नहीं था। सीमेंट एक भारी और कम कीमत वाली शय है जिसे तवील फासले तक ले जाना महंगा पड़ता है, मगर लकी सीमेंट की इंतज़ामिया ने समंदरी रास्ते से बरामदात का तफसीली जायज़ा लिया। कराची की बंदरगाह के करीब अपनी ज़ख़ीरा और तरसील की सहूलत कायम करने का मंसूबा बनाया गया ताकि इस सीमेंट को बराह रास्त जहाज़ों के ज़रिए दूसरे मुल्कों तक भेजा जा सके। इस कदम ने लागत कम की और मुसाबिकत में इजाफा किया।
आहिस्ता आहिस्ता लकी सीमेंट ने मशरक़ वस्ती में अफ्रीका और दीगर खित्तों में अपनी मौजूदगी कायम करना शुरू कर दी। इन मंडियों में मेयार, वक्त पर तरसील और कीमत तीनों चीज़ें अहम थीं। लकी सीमेंट ने इन तीनों पहलुओं पर मुसलसल तवज्जो दी, जिसके नतीजे में उसका नाम काबिल एतमाद सप्लायर के तौर पर पहचाना जाने लगा। इसी दौर में कंपनी के कारोबारी ढांचे में भी एक अहम तब्दीली आई। लकी सीमेंट सिर्फ एक फैक्ट्री या एक मकाम तक महदूद नहीं रही, बल्कि इसने मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में पैदावारी यूनिट कायम करके खतरात को तकसीम कर दिया। अगर किसी एक इलाके में हालात ख़राब हों तो पूरी कंपनी मुतासिर ना हो। ये सोच बाद के बहरानों में इंतहाई कारआमद साबित हुई। 2010 के बाद के बरसों में तवानाई का बहरान पाकिस्तान की सीमेंट सनत के लिए एक बड़ा मसला बन गया। बिजली और गैस की किल्लत ने कई फैक्ट्रियों की पैदावार मुतासिर की। लकी सीमेंट ने इस मरहले पर मुतबादिल तवानाई के ज़राए, कोयला और दीगर ईंधन और बिजली पैदा करने के अपने निज़ाम पर सरमायाकारी शुरू की। इस फैसले ने कंपनी को पैदावारी तसलसल बरकरार रखने में मदद दी, जबकि कई दीगर इदारे बार बार बंदिशों का शिकार होते रहे। इन तमाम फैसलों का एक मुश्तरक पहलू था तवील मुद्दती मंसूबाबंदी। लकी सीमेंट ने वक्ती मुनाफे के बजाय पायदार तरक्की को तरजीह दी। यही वजह थी कि जब सनत में उतार चढ़ाव आया तो कंपनी ना सिर्फ खड़ी रही बल्कि मजीद मजबूत होकर उभरी। वक्त के साथ साथ लकी सीमेंट पाकिस्तान की सीमेंट सनत में एक मेयार बन चुकी थी। इसकी माली कारकर्दगी बेहतर हो रही थी, बरामदात बढ़ रही थीं और इंतज़ामी नज़्म व ज़ब्त मिसाल बन रहा था। मगर जैसे जैसे कंपनी बड़ी होती गई, वैसे वैसे दबाव, तवक्कुआत और ख़तरात भी बढ़ते गए। आगे आने वाले बरसों में कुछ ऐसे फैसले और हालात सामने आए जिन्होंने इस कामयाबी को एक नए इम्तिहान से दोचार किया। अब सवाल ये था कि जब कामयाबी अपनी इंतहा को पहुंचती है तो क्या इदारे हमेशा दुरुस्त फैसले कर पाते हैं या वही कामयाबी किसी दिन आजमाइश बन जाती है। वक्त गुजरने के साथ लकी सीमेंट एक मजबूत और मुस्तहकम इदारा बन चुकी थी। इसके प्लांट्स पूरी सलाहियत के करीब काम कर रहे थे, बरामदात मुसलसल बढ़ रही थीं और सरमायाकारों का एतमाद भी मजबूत था। मगर इसी मरहले पर वो दबाव पैदा होना शुरू हुआ जो अक्सर बड़ी कंपनियों को दरपेश होता है। जब एक इदारा मुसलसल तरक्की करे तो उससे तवक्को की जाती है कि वो हर साल पहले से बेहतर नताइज दे, चाहे हालात इसके हक में हों या ना हों। 2010 के बाद पाकिस्तान की मजमूई मईशत कई चैलेंजेस का शिकार रही। हुकूमती तरक्याती अखराजात में कमी, तामीराती शोबे में सुस्त रवि और सियासी गैर यकीनी ने सीमेंट की मकामी तलब को मुतासर करना शुरू कर दिया। लकी सीमेंट चूंकि सनत की सबसे बड़ी कंपनियों में शामिल हो चुकी थी, इसलिए तलब में मामूली कमी भी इसके हजम पर बराह रास्त असर डालती थी। इस सूरत हाल में कंपनी के सामने एक वाज़ेह सवाल था, क्या सिर्फ पाकिस्तान की मंडी पर इन्हिसार जारी रखा जाए या बैरून मुल्क सरमायाकारी के ज़रिए नए ज़राए पैदा किए जाएं। इंतज़ामिया ने यह समझ लिया कि सिर्फ बरामदात काफ़ी नहीं रहेंगी, क्योंकि आलमी मंडी में भी कीमतों का दबाव बढ़ रहा था और मुकाबला सख्त हो रहा था। इसी सोच के तहत लकी सीमेंट ने एक बड़ा और तारीखी फैसला किया। कंपनी ने पहली बार पाकिस्तान से बाहर पैदावारी सलाहियत कायम करने का मंसूबा बनाया। ये फैसला सिर्फ जुग्राफिया बदलने का नहीं था, बल्कि एक मुकम्मल कारोबारी मॉडल की तब्दीली थी। अब लकी सीमेंट सिर्फ पाकिस्तानी सीमेंट बनाने वाली कंपनी नहीं रहना चाहती थी, बल्कि एक इलाकाई और बाद में आलमी सीमेंट ग्रुप बनने की ख्वाहिश रखती थी। इस हिकमत अमली के तहत इराक और कॉन्गो जैसे मुल्कों में सीमेंट प्लांट्स लगाने के मंसूबे बनाए गए। इन मंडियों का इंतखाब इत्तेफाकी नहीं था, वहाँ तामीर नौ और इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत बहुत ज़्यादा थी। मकामी पैदावार नाकाफ़ी थी और दरामदशुदा सीमेंट महंगा पड़ता था। लकी सीमेंट ने यह खिला देखा और इसे एक मौके के तौर पर लिया। लेकिन बैरून मुल्क सरमायाकारी हमेशा ख़तरात के साथ आती है। सियासी अदम इस्तेहकाम, करेंसी के मसाइल, मकामी कवानीन और सिक्योरिटी खदशात सब कुछ इस फैसले का हिस्सा थे। लकी सीमेंट ने इन खतरात को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज नहीं किया, मगर उस वक्त तरक्की की रफ्तार इतनी तेज़ थी कि खतरात काबिल कबूल समझे जा रहे थे। इसी दौरान पाकिस्तान के अंदर तवानाई की कीमतें मुसलसल बढ़ रही थीं। बिजली, गैस और ईंधन की लागत ने सीमेंट बनाने की मजमूई कीमत में इजाफा कर दिया। अगरचे लकी सीमेंट ने मुतबादिल तवानाई पर सरमायाकारी की थी, मगर फिर भी लागत का दबाव मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हो सका। इसका बराह रास्त असर मुनाफे की शरह पर पड़ने लगा। एक और अहम दबाव सरमायाकारों की तवक्कुआत थी। चूंकि लकी सीमेंट पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में एक नुमाया कंपनी बन चुकी थी, इसलिए हर माली नतीजा गैर मामूली तवज्जो हासिल करता था। मामूली कमी भी मार्केट में सवालात पैदा कर देती थी। इंतज़ामिया को अब सिर्फ कारोबार नहीं चलाना था, बल्कि एतमाद भी बरकरार रखना था।
इसी मरहले पर कंपनी ने अपने कारोबार को मजीद मुतनव्वे बनाने का अमल तेज कर दिया। सीमेंट के साथ साथ दीगर शोबों में सरमायाकारी शुरू हुई ताकि आमदन के ज़राए सिर्फ एक सनत तक महदूद ना रहें। ये फैसला तवील मुद्दत में फ़ायदेमंद साबित हो सकता था, मगर कलील मुद्दत में इसने इंतज़ामी पेचीदगियाँ और माली दबाव ज़रूर बढ़ाया। ये वो वक्त था जब लकी सीमेंट अपनी ताकत के उरूज पर थी, मगर साथ ही सबसे नाजुक मरहले में भी दाखिल हो चुकी थी। हर बड़ा फैसला अब बड़े नताइज ला सकता था, चाहे वो मुस्बत हो या मनफी। कामयाबी की रफ्तार ने गलती की गुंजाइश को कम कर दिया था। तारीख में अक्सर ऐसा हुआ है कि जब इदारे इस मरहले पर पहुंचते हैं तो एक छोटी सी गलती भी बड़े असरात छोड़ जाती है। लकी सीमेंट के लिए भी आने वाले बरस इसी सवाल का जवाब बनने वाले थे कि क्या मुहतात मंसूबाबंदी इस दबाव में भी बरकरार रह सकती है या हालात किसी नए रुख की तरफ ले जाएंगे। वक्त के साथ लकी सीमेंट के बैरूने मुल्क मंसूबे अमली शक्ल इख्तियार करने लगे। इराक और अफ्रीका में लगाए गए प्लांट्स ने कंपनी को एक नई पहचान दी, मगर इसके साथ ही इंतज़ामी और माली जिम्मेदारियां भी कई गुना बढ़ गईं। अब फैसले सिर्फ पाकिस्तान के हालात देखकर नहीं किए जा सकते थे, बल्कि मुख्तलिफ मुल्कों की मईशत, सियासत और कवानीन को भी साथ लेकर चलना पड़ता था। इसी दौरान आलमी सतह पर सीमेंट की सनत एक नए दबाव में दाखिल हुई। चीन समेत कई बड़े ममालिक में इजाफी पैदावारी सलाहियत पैदा हो चुकी थी, जिसके बायस आलमी मंडी में कीमतों पर मुसलसल दबाव रहने लगा। इसका असर बराह रास्त बरामदी मुनाफा पर पड़ा। वो हिकमत अमली जो एक वक्त में लकी सीमेंट की सबसे बड़ी ताकत थी, अब ज़्यादा एहतियात मांगने लगी थी। पाकिस्तान के अंदर भी हालात मुकम्मल तौर पर साजगार नहीं थे। शराए सूद में इजाफा, रुपए की कदर में कमी और दरामदी ईंधन की महंगाई ने पैदावारी लागत बढ़ा दी। अगरचे रुपए की कमज़ोरी से बरामदात को कुछ सहारा मिला, मगर कर्ज़ों और मशीनरी की लागत में इजाफे ने माली दबाव को बढ़ा दिया। इंतज़ामिया को हर फैसले में तवाज़ुन कायम रखना पड़ रहा था। ये वो मरहला था जब लकी सीमेंट के माली नताइज में उतार चढ़ाव नुमाया होने लगा। बाज़ से माही आदाद व शुमार मजबूत थे, जबकि बाज़ में मुनाफा दबाव का शिकार दिखाई दिया। मार्केट ने इन तब्दीलियों को गौर से देखा, मगर मजमूई तौर पर एतमाद बरकरार रहा, क्योंकि कंपनी का बुनियादी ढांचा मजबूत था और उसकी तवील मुद्दती हिकमत अमली वाज़े थी। इसी अरसे में कंपनी ने तवानाई के शोबे में अपनी सरमायाकारी को मज़ीद वुसअत दी। बिजली की खुद पैदावार, मुतबादिल ईंधन का इस्तेमाल और लागत में कमी के इक़दामात को तेज़ किया गया। मकसद सिर्फ मुनाफा बचाना नहीं था, बल्कि गैर यकीनी हालात में पैदावारी तसलसल को यकीनी बनाना था। ये फैसले फौरी तौर पर मुकम्मल फ़ायदा ना दे सके, मगर इन्होंने मुस्तक़बिल के ख़तरात को कम ज़रूर किया। एक अहम पहलू ये भी था कि लकी सीमेंट ने शफ़ाफ़ियत और कानूनी तकाज़ों पर ख़ास तवज्जो बरकरार रखी। ऐसे वक्त में जब खित्ते की कई सनतें इंतज़ामी मसाइल या तनाज़ात का शिकार हुईं, लकी सीमेंट किसी बड़े स्कैंडल या कानूनी बहरान से महफूज रही। ये इस बात का सबूत था कि कंपनी की अंदरूनी निगरानी और नज़्म-ओ-ज़ब्त मजबूत बुनियादों पर कायम था। ताहम दबाव का एक असर ये भी था कि तरक्की की रफ्तार पहले जैसी तेज़ नहीं रही। अब तवज्जो तौसी के बजाय इस्तेहकाम पर थी। नए मंसूबे शुरू करने से पहले ज़्यादा गहरे तज्ज़िये किए जाने लगे। हर सरमायाकारी से पहले ये देखा जाता कि आया ये कदम कंपनी को मज़ीद मजबूत करेगा या गैर ज़रूरी ख़तरा बढ़ाएगा। ये मरहला दरअसल पुख्तगी का मरहला था। लकी सीमेंट अब सिर्फ तेज़ी से बढ़ने वाली कंपनी नहीं रही थी, बल्कि एक ऐसी सनतकार क़ुव्वत बन चुकी थी जिस पर हज़ारों मुलाज़मीन, सरमायाकारों और शराकतदारों का इन्हिसार था। यहाँ गलती की कीमत बहुत ज़्यादा हो सकती थी, इसलिए एहतियात ही सबसे बड़ी हिकमत अमली बन गई। वक्त ने साबित किया कि असल इम्तिहान सिर्फ बहरान में नहीं, बल्कि इस्तेहकाम के दौरान होता है। लकी सीमेंट ने खुद को इस मरहले में संभाले रखा, मगर सवाल अब भी बाकी था कि तवील मुद्दत में इस सफ़र के नताइज क्या होंगे और ये कहानी किस अंजाम तक पहुँचेगी। वक्त के साथ ये बात वाज़ेह हो चुकी थी कि लकी सीमेंट का सफ़र किसी एक फैसले, किसी एक साल या किसी एक मंडी का नतीजा नहीं था। ये कई दहाइयों पर मुहित ऐसे फैसलों का मजमुआ था जो मुख्तलिफ हालात में मुख्तलिफ दबाव के तहत किए गए और जिनके असरात आहिस्ता आहिस्ता सामने आते रहे। जब कंपनी ने इस्तेहकाम को तरजीह दी तो इसका मतलब ये था कि अब मकसद सिर्फ बढ़ना नहीं, बल्कि सही सिमत में बढ़ना है। 2020 के बाद आलमी सतह पर हालात एक बार फिर बदल गए।
वबा, आलमी सप्लाई चेन में रुकावटें और तवानाई की कीमतों में गैर मामूली इजाफा हर सनत के लिए एक बड़ा इम्तिहान था। सीमेंट जैसी सनत जो तवानाई और तरसील पर बहुत ज़्यादा इन्हिसार करती है, ख़ास तौर पर मुतासिर हुई। लकी सीमेंट ने इस मरहले पर वही रवैया इख्तियार किया जो इसकी पहचान बन चुका था। घबराहट के बजाय हिसाब किताब और जल्दबाजी के बजाय मंसूबाबंदी। कंपनी ने अपनी आलमी मौजूदगी को बरकरार रखा, मगर गैर ज़रूरी तौसीह से गुरेज किया। जिन मंडियों में पहले से सरमायाकारी हो चुकी थी, वहां कारकर्दगी बेहतर बनाने पर तवज्जो दी गई। लागत को कंट्रोल करने, मकामी वसाइल का इस्तेमाल और इंतज़ामी ढांचे को सादा रखने के इक़दामात किए गए। इसका नतीजा ये निकला कि मुश्किल हालात के बावजूद कंपनी अपनी बुनियादों पर कायम रही। पाकिस्तान के अंदर लकी सीमेंट अब सिर्फ एक सीमेंट बनाने वाली कंपनी नहीं रही थी, ये एक ऐसे कारोबारी ग्रुप का हिस्सा बन चुकी थी जिसने मुख्तलिफ शोबों में अपनी मौजूदगी कायम कर ली थी। इस तनव्वुर ने खतरात को तकसीम किया और मुश्किल वक्त में सहारा फराहम किया। अगर सीमेंट की मांग कम होती तो दीगर शोबे तवाज़ुन पैदा कर देते, और अगर आलमी मंडी दबाव में आती तो मकामी सरगर्मियां मदद देती। कानूनी और इंतज़ामी एतबार से भी लकी सीमेंट का रिकॉर्ड मजबूत रहा। जहां दुनिया भर में कई बड़ी कंपनियां गलत फैसलों, हद से ज़्यादा कर्ज या शफाफियत की कमी के बायस बहरान का शिकार हुईं, वहां लकी सीमेंट किसी बड़े माली या इखलाकी स्कैंडल से महफूज रही। ये कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि मुसलसल नज़्म-ओ-दब्त और एहतिसाब का नतीजा था। इस पूरे सफ़र से एक बात वाज़ेह हो जाती है, कामयाबी सिर्फ तेज़ी से बढ़ने का नाम नहीं, बल्कि सही वक्त पर रुकने, हालात को समझने और ख़ुद को बदलने की सलाहियत का नाम है। लकी सीमेंट ने यह साबित किया कि अगर कारोबार की बुनियाद मजबूत हो, फैसले आदादो शुमार और हकीकत पर मबनी हो और लालच के बजाय तवाज़ुन को तरजीह दी जाए, तो बड़े झटकों के बावजूद इदारा कायम रह सकता है। ये कहानी हमें यह भी दिखाती है कि खामोश खतरात अक्सर सबसे ज़्यादा नुकसानदेह होते हैं। मार्केट का दबाव, सरमायाकारों की तवक्कुआत और आलमी मुकाबला वो अवामिल हैं जो नज़र नहीं आते, मगर फैसलों को आहिस्ता आहिस्ता मुतासिर करते हैं। लकी सीमेंट ने इन खतरात को मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं किया, मगर उन्हें संभालने की कोशिश ज़रूर की। आखिर में लकी सीमेंट की कामयाबी की असल वजह कोई एक फैक्ट्री, कोई एक मुल्क या कोई एक माली साल नहीं था। असल वजह यह थी कि कंपनी ने वक्त के साथ सीखा, खुद को बदला और हर मरहले पर यह समझने की कोशिश की कि अगला कदम क्या होना चाहिए, ना कि सिर्फ ये कि कितना बड़ा कदम होना चाहिए। यही वो सबक है जो इस पूरी दास्तान से खुद ब खुद सामने आता है, बगैर किसी वाज के, बगैर किसी दावे के। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें और मनी स्टोरीज उर्दू को सब्सक्राइब करें।